और लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे ईरान में एटमी नदी बहाने वाले रिमोट की। जी हां, सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ईरान की एक न्यूज वेबसाइट ने दावा किया है कि अमेरिका में ट्रंप के चुने जाने के बाद ईरान पर एटमी हमले का खतरा बढ़ गया है। ये दावा किया जा रहा है कि हमला बेशक इजराइल करे, मगर इसका कंट्रोल यानी रिमोट ट्रंप के हाथ में है, जिससे बचने के लिए ईरान के पास सिर्फ 75 दिनों का वक्त है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान में एटमी नदी बहाने वाले रिमोट का सच। पचहत्तर दिन या 2.5 महीना। इन दोनों में से किसी को भी अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इतना ही वक्त बचा है मिडिल ईस्ट में ईरान के पास। अगर इतने वक्त में ईरान ने कुछ कर लिया तो कर लिया, वरना इसके बाद ईरान के पास सिवाय सरेंडर करने के कुछ नहीं बचेगा। अब सवाल यह है कि आखिर 75 दिन वाला अल्टीमेटम का माजरा क्या है? क्यों ईरान के पास सिर्फ 2.5 महीने का वक्त होने की बात कही जा रही है? और सबसे अहम सवाल ये कि इस वक्त के बीत जाने के बाद ईरान के साथ क्या होगा? तो इन तीनों सवालों के पीछे की कहानी आपको बताएं, उससे पहले जरा आपको ईरान लिए चलते हैं और बताते हैं कि आखिर इन 2.5 महीने में ईरान बचने के लिए क्या कर सकता है। नंबर 1, ईरान परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। और नंबर 2, वो परमाणु बम बनाने का सपना हमेशा के लिए छोड़ सकता है। लेकिन 2.5 महीने बाद ईरान के लिए हालात इतने मुफीद नहीं होंगे, क्योंकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इसी बात पर लगी है कि ओवल ऑफिस में जाते ही दुनिया के 2 मोर्चों पर लड़ी जा रही जंग पर ट्रंप क्या फैसला लेते हैं। ईरान के लिए सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि ट्रंप का रुख भी ईरान के खिलाफ सख्त रहने वाला है, क्योंकि अपनी चुनावी रैलियों में भी डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने की कोशिश करेंगे, मगर पश्चिम एशिया के तनाव में वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। Israel's right to win its war on terror. You have to support that. Got to win, got to finish it off. And instead of pandering to the jihad sympathizers and America-hating radicals, we will deport them. We will deport them very quickly. We have no choice. ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि ईरान को लेकर अमेरिका की रणनीति बदलने के बजाय और ज्यादा सख्त होने वाली है। अब ये कितनी ज्यादा सख्त हो सकती है, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मौजूदा वक्त में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने पूरी जंगी जखीरे को खड़ा किया है। अब ट्रंप के बयान का सीधा सीधा मतलब ये हो सकता है कि इस जंगी जखीरे से ईरान पर मिसाइलों की बारिश कर दी जाए। आपको बता दें कि ट्रंप इससे पहले वाले कार्यकाल में भी ईरान को लेकर बेहद सख्त थे। 2016 में जब उन्होंने पहली बार अमेरिका की कमान संभाली थी, तभी ईरान को लेकर 2 कड़े फैसले लिए थे, जिसके तहत पहले फैसले में ट्रंप ने ओबामा सरकार के साथ साल 2015 में हुई ईरान की न्यूक्लियर डील को मई 2018 में रद्द कर दिया था। इसके अलावा ईरान की IRGC के कमांडर कासिम सुलेमानी के डेथ वारंट पर ट्रंप ने ही साइन किया था, जिसके बाद कासिम सुलेमानी को इराक में ड्रोन हमला करके मार गिराया गया। दावा किया जाता है कि इसके बाद से ही अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते बेहद तल्ख होते चले गए। हालांकि 2021 में जो बाइडेन ने ईरान के साथ न्यूक्लियर बातचीत कुछ आगे जरूर बढ़ाई थी, लेकिन पक्की बात है कि ट्रंप बाइडेन की राह पर नहीं चलने वाले हैं और वो यकीनन ईरान के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। मुमकिन है वो ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए उस पर एटम बम ही गिरा दे, जिसके संकेत वो अपनी चुनावी रैलियों में भी दे चुके हैं। This case, Iran, that if you do anything to harm this person, we are going to blow your largest cities and the country itself to smithereens. We're going to blow it to smithereens. You can't do that. And there would be no more threats. अमेरिकी थिंक टैंक भी मानते हैं कि अमेरिका को ये बात कतई मंजूर नहीं है कि
कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के अलावा किसी दूसरे देश के पास एटम बम हो। बस इजराइल भी अमेरिका की इसी सोच को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ईरान के हाथ में एटम बम आ गया तो वो अमेरिका की एक नहीं सुनेगा। मुमकिन है इसके बाद अमेरिका का मिडिल ईस्ट से बोरिया बिस्तर भी बंध जाए, जिससे इजराइल मध्य पूर्व में बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। यही वजह है कि ईरान के हाथ में परमाणु बम आने से पहले ही इजराइल उसके तेल ठिकानों और न्यूक्लियर साइट पर हमला करना चाहता था, मगर बाइडेन प्रशासन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। हालांकि ट्रंप का मामला अलग और पूरी तरह लाउड एंड क्लियर है। वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही कह चुके हैं कि जब 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के शहरों पर 200 मिसाइलें दागी थी, तभी इजराइल को ईरान की परमाणु साइट पर हमला कर देना चाहिए था। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल ट्रंप के शपथ लेने के बाद ऐसा कर सकता है? ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट ने इसे लेकर डिटेल रिपोर्ट छापी है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ईरान भारी दबाव में है और इजराइल का हौसला बढ़ गया है। अमेरिका की सरपरस्ती में इजराइल अब हर वो फैसला ले सकता है जिसकी छूट अब तक बाइडेन प्रशासन नहीं दे रहा है। जानकारों के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू गहरे दोस्त हैं, जिसकी गवाही ट्रंप का पुराना कार्यकाल भी देता है। बता दें कि ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ही अमेरिका ने जेरूसलम को इजराइल की आधिकारिक राजधानी घोषित किया था और सीरिया में मौजूद गोलान हाइट्स को इजरायली इलाके के तौर पर मान्यता दी थी। इजराइल को ट्रंप से एक बार फिर ऐसे ही सहयोग की उम्मीद है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चुनाव जीतते ही ट्रंप को बधाई दी और अमेरिका के साथ वही मजबूत रिश्ते कायम करने की बात दोहराई। साफ है कि ट्रंप के आने के बाद इजराइल का पूरा फोकस ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर है, जिन पर हमला होने की आशंका अब बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक ईरान की कुल 6 न्यूक्लियर साइट हैं। इसमें पहली है बोनेब एटमी रिसर्च सेंटर, दूसरी है नातांज एनरिचमेंट प्लांट, तीसरी है फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट, चौथी साइट रुदन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, पांचवी साइट का नाम शेरिफ यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी सेंटर और छठी साइट है इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च सेंटर। इनमें नातांज न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीरें तो हाल ही में अमेरिकी न्यूज चैनल्स पर दिखाई गई थी, जिसमें साफ साफ ये बताया गया था कि पिछले 6 महीने से इस न्यूक्लियर साइट पर हलचल देखी जा रही है। न्यूक्लियर विस्फोट की तैयारी में ईरान ने यहाँ कंस्ट्रक्शन भी काफी बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट इजराइल का टारगेट नंबर 1 है, वो ईरान ने जागरेश के पहाड़ों पर बना रखी है। साल 2023 में जब इसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी, तब ईरान की सबसे बड़े स्तर पर एटमी तैयारियों का पता दुनिया को चला था। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर वो साइट कितनी गहरी है और कैसे वहां पर एंट्री होती है, जो इजराइल के टारगेट नंबर 1 पर इस वक्त बनी हुई है। उसका नाम है नातांज न्यूक्लियर साइट। कहा जाता है कि 260 फीट से लेकर 328 फीट जमीन के नीचे इस सुरंग को बनाया गया है। इसमें न्यूक्लियर पूरा एक तरह से प्रोसेस किया जा रहा है और इस भूमिगत सुरंग के जरिए न्यूक्लियर साइट तक पहुंचने के लिए जो 4 रास्ते तैयार किए गए हैं, उनमें देख सकते हैं 2 सुरंगें हैं जिनके जरिए वहां तक पहुंचा जा सकता है। और ये साइट, आपको अंदाजा लगाइए कि यहां पर ये पूरा न्यूक्लियर परीक्षण इस वक्त हो रहा। इधर से 2 गेट तैयार किए गए हैं, 2 गेट सुरंग के जरिए वहां पर जाती हैं और ये खुफिया तौर पर तैयार किया गया था। लेकिन इसके बावजूद जब पहली बार सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी, उसका अध्ययन किया गया, पता लगाया गया, तब जाकर पता चला कि ईरान न्यूक्लियर यानी परमाणु बम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और उसकी साइट एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी, जो इस वक्त इजराइल के निशाने पर है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि किसी भी एक्शन से बचने के लिए ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के निरीक्षण के लिए खोल सकता है, ताकि संयुक्त राष्ट्र को ये यकीन दिलाया जा सके कि वो एटम बम नहीं बना रहा है। अब सवाल ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान के खिलाफ क्या फैसला ले सकते हैं। जानकारों के मुताबिक ईरान की न्यूक्लियर साइट नातांज की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, पक्की बात है कि उसे आसानी से तबाह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कंक्रीट के ऐसे कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए एक खास तरह के बम की जरूरत पड़ती है। हाई डेंसिटी वाला बम ही पहाड़ी सुरंग में बनी न्यूक्लियर साइट को तबाह कर सकता है। अमेरिका के पास ऐसा ही एक बम मौजूद है, जिसे GBU-57 के नाम से जाना जाता है। इसकी ताकत को देखते हुए अमेरिका खुद इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर कहकर पुकारता है। दावा किया जाता है कि अमेरिका ने इसे साल 2000 में विकसित किया था,
क्योंकि तभी ईरान की नातांज भूमिगत न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें सामने आई थी। अमेरिका अपने इस GBU-57 बम को न्यूक्लियर बॉम्बर B-2 से गिराता है। अब चूंकि इजराइल के पास बॉम्बर नहीं है, लिहाजा इजराइल ने अपने F-15I में कुछ बदलाव किए हैं ताकि ईरान की न्यूक्लियर साइट तबाह की जा सके। बता दें कि नेतन्याहू अब तक ईरान की न्यूक्लियर साइट नातांज पर इसलिए भी हमला नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास इतनी तबाही मचाने वाला हथियार नहीं था। मगर ट्रंप के आने के बाद इजराइल को उम्मीद जगी है कि जल्द ही इजराइल के जंगी जखीरे में न केवल GBU-57 बम होगा, बल्कि इस बम के इस्तेमाल के वक्त भी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।